हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। चलो देखते हैं। जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एनर्जी अलाइन आपको करना है कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो जाएगी और आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे पिक होने के। ऑब्वियसली चांसेस क्या, मैं उन्हीं लोगों की एनर्जी पिक कर पाऊंगी जो मेरे साथ एनर्जी अलाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिए आप और देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है, चाहे ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो। द टावर। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ओवर थिंक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत रेस्टलेस की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, आपके पर्सन आपको लेकर रेस्टलेस है। और जब इंसान रेस्टलेस होता है तो आप ये समझ लो कि उसकी रातों की नींद भी उड़ जाती है, उसके अंदर बेचैनी रहती है। आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस की एनर्जी है। हम आगे देखेंगे क्यों है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रेस्टलेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बौखलाहट की आपके पर्सन के अंदर एनर्जी है। ओके, ट्रिपल टू मुझे अभी दिखा था। क्लेम दिस एनर्जी ट्रिपल टू। बैलेंस एन और टू नंबर बैलेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और आपके पर्सन इस बैलेंस की एनर्जी में नहीं है। चलो। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। चलो, जजमेंट खुद ही आ गए। फाइव ऑफ सॉरी, द हाइरोफेट, मैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स बोलने वाली थी। एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नंबर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, मंथ में, या किसी भी तरीके से नंबर्स इम्पोर्टेंट है आपके साथ। 17, 17, 16, 8, 2, 5, 20, 10, 15 कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। 6 नंबर, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। 13 नंबर एज वेल, जो 4 बनेगा। ओके, 28 नंबर, ठीक है। 28 तारीख को बॉर्न है आपकी पर्सन। तो ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। साइन यहाँ पे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, वृषभ राशि, एरीज, लियो, मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये राशियां मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। उथल पुथल है इस व्यक्ति के मन में इस वक्त।
ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑल ऑफ सडन एंड हुआ है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपस में बहुत से लोगों को धोखा मिला है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। जैसे होता है ना, हमें सामने वाले से इतना ट्रस्ट होता है या हम उस पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमने उम्मीद नहीं किया था, जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके साथ ये चीज हुई है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आपके साथ इस व्यक्ति ने धोखा दिया है। धोखा कैसे दिया है? हो सकता है कि आपके रहते इस पर्सन ने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया, या इस व्यक्ति ने आपसे कुछ झूठ बोलकर ही आपके साथ रिश्ता बनाया। अगर ये पर्सन मैरिड था या अगर ये पर्सन के लाइफ में कोई और इंसान था, तो इसने आपको ये बोला कि ये मैरिड नहीं है, या इस व्यक्ति की लाइफ में कोई और नहीं है, या इनके एक्स से इनका रिश्ता एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी बातचीत नहीं होती है। लेकिन पीठ पीछे कुछ और करना, आपको ये दिखाना कि सामने वाले से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन पीठ पीछे उस व्यक्ति से बात करना या अंदर से उस व्यक्ति के लिए तड़प रखना या उस व्यक्ति को लेकर सोच रखना, ये भी मेरे मेरे नज़र में ये अपराध है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हैं तो आपको उनका ही बनकर रहना है, उनके ही बारे में आप सोचो। फिर आप किसी XYZ के बारे में सोचते हो तो वो कहीं ना कहीं अपराध है, ठीक है। तो या तो फिर जब आपको उनके बारे में ही सोचना था तो फिर आप उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं व्यक्ति के साथ रहते हैं। एनीवेज, यहाँ पर अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है और अगर वो आपके बारे में सोच रहे, तो ऐसा नहीं आपके बारे में सोचकर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पर भी लॉयल नहीं है। इसका मतलब क्या दिखता है? ये पर्सन वहां पर भी लॉयल नहीं है, ये आपके बारे में भी सोच रहा है। जब आप थे तो कोई और चाहिए था, जब कोई और है तो कोई आप चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है टावर के ये एनर्जी से कि बहुत कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। चलो क्लैरिफाई करते हैं अभी इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, अभी टावर की एनर्जी क्यों है इस व्यक्ति की एनर्जी में। ये आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन मुझे बताया। अभी इस व्यक्ति की एनर्जी में टावर क्यों है, इस व्यक्ति की एनर्जी में टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें, इस व्यक्ति की एनर्जी में टावर क्यों है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज। नंबर 2 की एनर्जी आ गई। जब मैंने आपको बताया पास्ट में आपके साथ ये सब चीजें हुई है, टावर की एनर्जी मुझे ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रही थी कि धोखा हुआ है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की एनर्जी निकल कर आई है। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? क्या इस रिलेशनशिप में कोई पॉसिबिलिटीज अब बन सकती है? क्या इतना कुछ होने के बाद कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में? क्या पॉसिबिलिटीज है? ये चीज इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन थोड़े ओवर थिंक कर रहे हैं, रेस्टलेस दिखाई दे रहे, तो मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट में जो इतना कुछ हो गया, इतना रायता फैल गया, या जिस तरह से हमारे बीच में ब्रेकअप हुआ। देखो, एक स्मूथ ब्रेकअप होता ना कि दोनों डिस्कस करके ब्रेकअप करते, तो एक गुंजाइश रहती है फ्यूचर में हाय हेलो करने का, या हो सकता है आप रिलेशनशिप में ना हो लेकिन आप बातचीत कर सकते हो, या एक अच्छे टर्म्स में अगर आप एक दूसरे को गुड बाय करते हो तो आप वापस से उस व्यक्ति के पास जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से मुझे दिख रहा है, बहुत गंदे तरीके से दिख रहा है, और इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति डेफिनेटली इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में रहना चाहता था, और ये रिश्ता जो टूटा है सामने वाली की गलतियों की वजह से, या इस व्यक्ति ने चीटिंग की इस वजह से ये रिश्ता टूटा है। और अब ये पर्सन पॉसिबिलिटीज को देख रहा है। इस व्यक्ति को लगता तो नहीं है कि ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो ये देख नहीं पा रहे। हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि मे बी आप इनको माफ कर दो, या मे बी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन पॉसिबिलिटीज तक बन जाए, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त उस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे, जो करंट सिचुएशन है उससे बियॉन्ड जाकर अपनी इल्यूजन से आगे बढ़ के ये चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एग्जॉस्ट, आपके पर्सन एग्जॉस्ट की एनर्जी में है, परेशान हो चुके हैं, आपके पर्सन थक चुके हैं। आपके पार्टनर
मुझे लगता है कि काम से भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा मे बी काम किया है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ये पर्सन, या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मे बी ये पर्सन ना किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई काम ये पाना चाहते हैं, उसको एफर्ट्स वो बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। और ये पर्सन अब ना एग्जॉस्ट वाली एनर्जी में है, जहाँ पर अब बहुत परेशान थक चुके हैं। एंड वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, मतलब कि डू एंड डाई वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। अगर इस बार इस व्यक्ति का ये काम नहीं बना तो पता नहीं फिर ये इतनी शिद्दत से, मेहनत के साथ, लगन के साथ ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन काम को लेकर परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, करियर को लेकर परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। जॉब भी हो सकता है, जॉब या बिजनेस को भी लेकर है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली करियर मतलब जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जिस भी चीज़ में है, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम ये पर्सन करंटली फेस कर रहे हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। स्लोइंग डाउन, अलोननेस। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त? आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अकेलेपन की है, बहुत अधूरेपन की आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन ये बहुत स्लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत धीरे 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 एक्शन लेने वाले, धीरे धीरे सोच समझ के स्टेप लेने वाले, आगे का कुछ डिसाइड करने वाले, बहुत स्लो एनर्जी में ये पर्सन है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जल्दी ये पर्सन आ जाए, तो कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, आप जितने ही इम्पल्सिव हो सकते हो, ये पर्सन के अंदर उतना ही धैर्य या उतना ही पेशेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त वो अकेलेपन की एनर्जी में है। मे बी आप में से कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये पर्सन अगर अकेलापन महसूस करता है, मेरे बिना अच्छा नहीं फील करता, तो वो जल्दी से मुझे कनेक्ट क्यों नहीं कर लेता। देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अकेलापन महसूस कर रहा है, तो फटाक से कॉल कर लिया, एक ऑप्शन रख लिया। लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि ये अब जो भी स्टेप लेंगे या लेंगी, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, बहुत सारी चीज़ों को सोचकर ये पर्सन एक्शन लेंगे। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि ये ना एक्शन धीरे भी इसलिए ले रहे हैं ताकि ये सिचुएशन को और अच्छे से भाप सके। जल्दबाजी में कोई भी गड़बड़ी ये इंसान नहीं करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं। कंप्लीशन, आप दोनों के बीच में कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी खुशियां हैं, मेरे पास थर्ड पार्टी भी है, फोर्थ पार्टी भी है, मैं जैसा चाहता था या चाहती थी अपने जीवन को कहीं ना कहीं मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो अकेलापन है। फिर भी मेरे को ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे अंदर की कोई चीज मिसिंग है, मेरे अंदर से कोई चीज मिसिंग है। जैसे खुद को खो देना कई बार फील होता है, जैसे ये महसूस होना कि कुछ तो हमारे जीवन में कमी है, कुछ तो हमारी लाइफ में कमी है। आपको महसूस हुआ है कभी ऐसा? हुआ है तो आप इस चीज को समझ पाओगे। इस व्यक्ति के लाइफ में देखा जाए तो ऊपरी तरीके से सब कुछ है। आप इस व्यक्ति को हैप्पी, खुश देखोगे, एंजॉय करते हुए देखोगे, सब कुछ बढ़िया है। इस व्यक्ति को भी लग रहा है सब कुछ ठीक है, ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टुकड़ा, एक इनके अंदर से कोई हिस्सा मिसिंग है, इनका दिल इनसे मिसिंग है, इनकी आत्मा कहीं ना कहीं मिसिंग इनको महसूस होती है। इनको लगता है कि कुछ तो आपके ना होने की वजह से मिसिंग ये पर्सन महसूस करते हैं, अंदर से अधूरापन महसूस करते हैं। ठीक है, ये अधूरापन इस व्यक्ति की लाइफ में है आपको लेकर। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। एग्जिस्टेंस एंड लेटिंग गो।
आपके पार्टनर इस वक्त ये सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या आपने इस व्यक्ति को लेट गो कर दिया है? क्योंकि इनके लिए भी आपको लेट गो करना आसान नहीं है। लेट गो इन्होंने कई बार करने की कोशिश की, लेट गो आपको कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने बोला ना, इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी इस व्यक्ति को महसूस होती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो उनके अंदर से मिसिंग है। ये अगर आपको लेट गो भी करते हैं, ये इंसान आपके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, आपके कोई अस्तित्व अपने पास नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे थॉट इस व्यक्ति के साइड से ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने उसके साथ इतना गलत किया, यानी आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत पेन दिया है, तो क्या आप अभी भी थोड़ी इस व्यक्ति का इंतजार कर रहे होंगे? आप थोड़ी ना जो अभी भी इस व्यक्ति को चाहते होंगे। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब तो आपने इनको लेट गो कर दिया होगा, आप इनको भूल चुके होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे। इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ गेम्स खेले हैं, माइंड गेम्स खेले हैं, पॉलिटिक्स की एनर्जी है, लेकिन इस वक्त क्या दिख रहा है, ये पर्सन अपने नकाब को छोड़कर आपके पास आएंगे। अगर ये आएंगे तो ये पॉलिटिक्स को छोड़कर आपके पास आएंगे। इन्होंने, ये पॉलिटिक्स ये दिखाता है कि इन्होंने दोहरी चाल चली है आपके साथ गलत किया है, छल किया है। इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है, गलत किया है। इस वक्त इस व्यक्ति के इंटेंशंस टूवर्ड्स यू क्या है? इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन के इंटेंशंस क्या है? उनके इंटेंशंस क्या है? प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस इनको लेकर अब क्या है? उनका अब इरादा क्या है? इनको लेकर क्या इरादा है? क्या इरादा है? अब वो किस इरादे से इनके पास आ रहे हैं या आएंगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई इरादा नहीं है इस व्यक्ति का कि ये आपके पास इस इरादे से आ रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने आ रहे हैं, या ये पर्सन आपसे पैसे लेने आ रहे हैं, या ये पार्टनर आपको इमोशनली, सेंशुअली, फिजिकली यूज़ करने आ रहे हैं। ऐसा कोई इंटेंशन इस वक्त नहीं दिख रहा है। लेकिन पास्ट में डेफिनेटली इस व्यक्ति का एक चेहरा लगा हुआ था जो आपने शायद देखा, लेकिन बहुत लेट हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी जब आपको इस व्यक्ति की असलियत, असली सच्चाई आपके सामने आई। इस व्यक्ति ने शायद आपसे बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस किए, बहुत टाइम तक आपने उनकी बातों पर यकीन किया। और अब क्या हुआ देखो, अब ये हुआ कि जब मास्क को उतार कर आएगा तो आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इस व्यक्ति के ऊपर बिलीव नहीं करोगे। तो ऐसा ही होता है, जब एक बार किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हो, फिर आप उस व्यक्ति के सामने कितने ही सही, कितने ही सच्चे, कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाओ, लेकिन वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं करता है। तो इस वक्त मुझे आपके पार्टनर की कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं दिख रहे हैं, कोई ब्लैंक की खुद ब्लैंक इंटेंशन में है। मतलब इनका कोई ऐसा मोटो नहीं है कि मुझे इस वजह से उसको कनेक्ट करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके साथ इसीलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि इनको आपके साथ कनेक्ट होना है। ये दिल की चाहत कहीं ना कहीं दिखाई देती है, इमोशंस दिखाई देते हैं इस व्यक्ति के आपके साथ कनेक्ट होने की, इच्छा दिखाई देती है इस व्यक्ति का, जो इनके अंदर ये अधूरापन को ये महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीटनेस को महसूस कर रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या होने वाला है इस रिश्ते में? इस रिश्ते में क्या मेजर बदलाव, चेंज होने वाला है? प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स। इस रिलेशनशिप में, जिस रिश्ते में वो है, होप है, उनको होप लगा के बैठे हैं, इनके इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, इस रिश्ते में मुझे बदलाव से ज्यादा आपके पर्सन के अंदर बदलाव की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स बार बार इस व्यक्ति को उस पल में लेकर जा रहे हैं जहां पर इन्होंने आपके साथ गलत किया। इस व्यक्ति के अंदर वो गिल्ट की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, आपके पर्सन को वो हैवी एनर्जी को फील करा रहे हैं जहां पर वो अंदर से गिल्टी हो। आपके पार्टनर अंदर से गिल्टी है, वो पास्ट में जो भी उन्होंने किया है उसको वो भूल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को बार बार कुछ ना कुछ ऐसे यूनिवर्स कर रही है जिससे वो पास्ट को भूल ना पाए, जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसको नॉर्मल नहीं होने दे रही है, उसको नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। गिल्ट की एनर्जी, गिल्टी है आपके पर्सन। क्या होने वाला है इस रिश्ते में? साइलेंस,
सेलिब्रेशन, देखो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ना चाहती है कुछ चीज़ों को कि आप सरेंडर करो, ठीक है, और आप इस वक्त अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और ये सोचो क्या ये व्यक्ति सच में आपको अपने जीवन में चाहिए। क्वेश्चन करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होने को बहुत कुछ होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, लेकिन यूनिवर्स इस वक्त आप ये समझ लो आपको अपनी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए पेन दे रही है और अब आपको यहाँ से अपनी सिचुएशन को कैसे क्रिएट करना है। क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो? सोच लो, क्या आप इस व्यक्ति के साथ आज रह लोगे, आज चीजें सही हो जाएगी, लेकिन कल आप इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ किया है क्या आप उसको भूल पाओगे? क्या आप ट्रस्ट कर पाओगे? ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना आपके लिए शायद बेहतर होगा, आपके लिए यही ज्यादा अच्छा होगा। माफ कर देना, इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना। द हाइड्रोफेन को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाइड्रोफेन को क्लैरिफाई कर रहा है टोटालिटी। टोटालिटी यानी कि यह पर्सन भले ही इसको लोग कितने ही रोके, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स इस वक्त ज्यादा एक पुल को महसूस कर रहे हैं। एक और चीज भी मैं देख पा रही हूँ, उस व्यक्ति के लिए आप एक तरीके से एक गुरु की तरह रहे हो। आपसे इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें लेसन लर्न करी है, बहुत सारी चीजें सीखी है, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज है, कुछ परिवार को लेकर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है। वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देती है जो कि इस सिचुएशन में आपको ऑब्वियसली चांस देने चाहिए। जैसे फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फैमिली की सिचुएशन अगर ऐसी है तो वहां पर आप इस व्यक्ति का वेट कर सकते हैं और वेट करना चाहिए, चांस देना चाहिए। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन ना नई शुरुआत अपनी जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। इनका गिल्ट इनको जीवन में खुश नहीं रहने दे रहा है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करके भी अपने जीवन में हैप्पी खुश नहीं है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारे डर इस व्यक्ति के माइंड में चलते हैं। आपके साथ जो किया है वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से नहीं निकल पा रही है। गिल्ट की एनर्जी में ये पर्सन है, गिल्ट है इस इंसान को। अब वो दिखाए ना वो अलग बात है, क्योंकि इनके नेचर में नहीं है। ये शायद अंदर से तड़प जाएंगे, मर जाएंगे, या ये इंसान टूट के बिखर जाएंगे, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को शो नहीं करेंगे। बहुत जिद्दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को रिग्रेट है। अंदर से कोई देखे तो समझ में आएगा, इस व्यक्ति को बहुत रिग्रेट फील होता है। इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा या आपके साथ जो भी गलत किया है, इस रिश्ते में जो भी हुआ है, उस चीज़ को लेकर इसको बहुत गिल्टी फील होता है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ट्रैवलिंग एंड अलोननेस की एनर्जी। अकेले जब होते हैं तो आपसे बात करने का काफी मन करता है, कॉल लगाने का आपको मन करता है, लेकिन उनको पता है कि उस साइड से शायद फ़ोन नहीं उठेगा, या अगर फ़ोन उठ भी जाता है तो अच्छी तरीके से बात नहीं होगी, या वो रिस्पेक्ट वो लव इनको नहीं देखने को मिलेगा आपके अंदर। ठीक है, तो आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में मुझे अलोननेस की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन जाए। न्यू विजन लवर्स यहाँ पे दिख रहा है कि यूनियन के चांसेस है, लेकिन यूनियन के लिए कुछ लोगों के पर्सन को न्यू विजन की ज़रूरत है। सिचुएशन में न्यू विजन लाना पड़ेगा। फीलिंग्स को सप्रेस ना करके चीज़ों को बाहर लाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को जैसे आपके पर्सन अगर पोस्टपोन कर रहे हैं तो वो पोस्टपोन ना करके आपके पार्टनर को एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आपके पर्सन ये रीडिंग्स तो देख नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, चीज़ें कैसे आएगी?
ये तभी होगा जब आप उनकी सोल पे एनर्जी डालोगे, और ये मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। उनके सोल से कनेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो, उनको स्ट्रेंथ दे सकते हो। सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।